हेलो दोस्तों, अभी मौजूद हैं गोला के सिल्ली मोड़ में। यहाँ पे एक नेताजी हमें मिल गए हैं जो कि राजस्थान से हैं। अभी ग्रामीणों द्वारा पता चला कि राजस्थान के एक नेताजी जो कि पहुँचे हुए थे शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए, और अभी थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, जानेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि झारखंड के चप्पे चप्पे से लोग पहुँचे हैं, लेकिन ये बात सुन के काफ़ी एक अचरज भी फील हुआ कि राजस्थान के लोग यहाँ पे इतनी रात में, बारिश में, धूप में और इतने कड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद पहुँचे हुए हैं। अभी इनकी गाड़ी जो है वो पीछे है क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है और ये आगे आकर के गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए की गई है, और सही मायने में ये चीज़ देख के सुन के ऐसा लगता है, अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रखंड के दिसोम गुरु, जिनको पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग, चप्पे चप्पे के लोग जानते हैं, और श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह से लोग आए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज गुर्जर है। कहाँ घर हुआ सर? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। तो आपका किस तरह से परिचय हुआ? हमारे जब मैं तो बहुत छोटा था, पिताजी के टाइम से ही उनसे हमारे संबंध हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे घर से ही बिलोंग करता हूँ। जो मेरे पारिवारिक लोग हैं, उन्हें 3 को फांसी हुई थी देश के लिए, जब देश आज़ादी के लिए मेरे परदादाओं को, और मेरे दादा जो पाकिस्तान की बंटवारे के बाद जो जेल से बाद में रिहा हुए थे देश के लिए लड़ते हुए। तो ऐसे जो बहादुर लोग हैं सब आपस में संबंध रखते हैं। तो मैं इन्हें बहुत पसंद करता था जब मैं 14 साल का था, जब से हमारे यहाँ इनका आना जाना है। और इनकी जो कहानी सुने हुए वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने मेरे जीवन में, शिबू सोरेन जी ने, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने पिछड़ा और कुचले लोगों को आरक्षण की उन्होंने उसे लागू कर दिया। तो सरकार गिर दी बीजेपी ने, बीजेपी का समर्थन था। भाजपा ने वो सरकार गिरा दी, भारत सरकार की गिरा दी। तो उसके बाद जो है शिबू सोरेन जी खड़े हुए, उन्होंने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनवाया और उसे लागू करवाया और कांग्रेस का समर्थन लिया। एक तो ये बात। दूसरा, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार चल रही थी तो अल्पमत में थी, तो गुरुजी ने अपने सांसदों का उन्हें समर्थन दिया, क्योंकि उपचुनाव नहीं चाहते थे शिबू सोरेन, चाहते थे देश के हर बच्चे को, हर जीने वाले देश में कोई भी आदमी, उनके पढ़ाई, सिंचाई और दवाई फ्री हो, ऐसी सोच थी शिबू सोरेन जी की। मैंने नज़दीक से उन्हें सुना, इसलिए मैं आज उनकी, जब मुझे पता चला कल, तो मैं शाम की रात की फ़्लाइट से दिल्ली पहुंचा जयपुर से, और सुबह 7:10 वाली से मैं यहाँ पहुंचा हूँ श्रद्धांजलि देने। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप यहाँ रुकें, लेकिन मैं उस मिट्टी को तिलक करना चाहता था, जो मैंने तिलक किया भी उनके गांव में जाके, अपने माथे पे लगाया। एक ऐसी धरती माता, ऐसी कोख उसकी, जिसने ऐसे लाल को जन्मा जो सदियों सदियों याद रखेंगी, जिसने पूरे भारत को कई बार भारत के उपचुनाव से बचाया। मैं ऐसे आदमी को मैं यहाँ के सभी लोगों को जय हिंद करता हूँ, मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा सौभाग्य है, अब तुम्हारे बीच में ऐसा देवता एक पैदा हुआ, जिसने सब मेले, कुचले, दबले, अल्पसंख्यक सबकी उसने मदद की, और उसने एक अपने आप को लड़के तुम्हें एक राज्य दिया, झारखंड। वो झारखंड के, उन्हें पिता कहूँगा ये बुरा नहीं होगा। मेरे हिसाब से झारखंड के पिता शिबू सोरेन थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का जो मैंने प्यार देखा, भारत में जितनी रैलियाँ प्रधानमंत्री की, इसकी नहीं, जो पिछले 5-6 प्रधानमंत्रियों की रैली हुई है, उन सब रैलियों को तोड़ने के बाद रैला हुआ उनकी शोक सभा, ये बड़ी, मतलब जितनी अब तक रैली किसी भी प्रधानमंत्री के मेरे होश हवास में, जो 25 वर्षों में कोई रैली हुई है, तो उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बड़ा रैला था। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।